किसका प्रयोग? द का। ठीक है। अब जो है ए का प्रयोग जो है हम कहाँ करेंगे और ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? ये दोनों जो है, दोनों का मतलब ही क्या होता है? एक होता है। ठीक है, क्या होता है? एक ही होता है। ए और एन का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। पर ये जो है ए और एन का प्रयोग जो है, हम जो है जब छोटा थे तभी जो है पढ़े थे, तुम लोग भी पढ़ा था क्या, कि जहाँ पर जो है कुछ हम उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिख रहे हैं कुछ, बॉय, गर्ल, डॉग, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी लिख लेते हैं, यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, चलो इतना ही रख देते हैं, या और कुछ भी लिख देते हैं। अम्ब्रेला लिख देते हैं, UMBRELLA। पेन लिख लेते हैं, बुक लिख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ हम लिख लिए वर्ड। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ, अब जितना भी जो है ए एन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं कभी भी, ठीक है, हमेशा जो है नाउन के पहले होता है। कहाँ होता है? नाउन के पहले होता है। किसका प्रयोग? ए एन का प्रयोग। ठीक है, नाउन के पहले होता है। तो नाउन के पहले, तो नाउन का भी जो प्रकार है, नाउन का प्रकार कितना है? 2 प्रकार होता है। 5 नहीं, 2 प्रकार। ठीक है, नाउन का 2 प्रकार होता है। एक क्या होता है? एक काउंटेबल नाउन होता है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको हम बना लेते हैं। तो हम क्या बोले, जो भी नाउन होगा, नाउन के पहले जो है ए एन द का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या करते हैं ना? ए एन द का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं। तो हम लोग का आगे पहला वो क्या है? बॉय है। क्या है? बॉय। ये जो बॉय है, तो हम जो है क्या बोले, क्या कि जो है बचपन में हम लोग पढ़े थे कि जहाँ पे जो है भवेल हो जाएगा, ठीक है, भवेल का मतलब क्या क्या? ए आई ओ यू, ओ यू ये हो गया, ये ना ए ई आई ओ यू, ये ना। भवेल की संख्या टोटल कितना है? 5। भवेल की संख्या टोटल कितना है? 5। यानी ए ई आई ओ यू। यानी जो है जहाँ भी जो है वर्ड के आगे में जो है भवेल रहेगा, तो यानी जो है उसके आगे हम क्या बैठा देते हैं? ए एन बैठा देते हैं। क्या बैठा देते हैं? ए एन। यानी जहाँ भवेल रहेगा वहाँ हम क्या बैठा देते हैं? ए एन बैठा देते हैं। यही तो हम लोग बनाते थे बचपन में। क्या बनाते थे ना? तो अगर इसको अगर हम बनाएंगे, जहाँ भवेल है हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? ए एन। अगर बनाएंगे तो क्या हो गया? इसके आगे क्या होगा? ए होगा। ए बॉय, यहाँ क्या हो जाएगा? ए गर्ल। डॉग में ए डॉग। अब यहाँ यू है, यूनिवर्सिटी है, यानी क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। यूनिट है, इकाई है, ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ ए एन हो जाएगा। अम्ब्रेला है, यहाँ क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। होगा ना? उसके बाद पेन है तो क्या होगा? ए पेन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बुक। ये ना होगा। पर ये जो बना है क्या सही है? ये जो गलत है, जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं वो गलत है। यहाँ पर जो है, ये जो है क्या यूनिवर्सिटी है, यहाँ जो है ए एन नहीं होगा। यूनिट है, यहाँ भी जो नहीं होगा। यानी जो भवेल है उसके आगे जो है ए एन प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जो बचपन में पढ़े थे वो हम लोग का रूल क्या हो गया? गलत हो गया। गलत हो गया। ठीक है, पर हम लोग बचपन में पढ़ते थे जहाँ भवेल है वहाँ क्या लगा देंगे? ए एन लगा देंगे। क्या पढ़ते थे ना? चलो, और टोटल कॉन्सोनेंट की संख्या कितना है? 21। कितना है? 21 है। ठीक है, चलो मिटाने वाला स्पेशल है। मिटेगा भी नहीं। तो हम क्या बोले, क्या जो है ए और एन का प्रयोग हम लोग द का प्रयोग क्या करते हैं? नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है,
तो नाउन के पहले यूज होता है, तो थोड़ा सा नाउन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो नाउन है, नाउन का जो कितना पार्ट है? दो। एक क्या आता है? काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल दूसरा अनकाउंटेबल, ये ना होता है। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ये ना होता है रे। जिसको हम लोग गिन सकेंगे उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन, ठीक है। जिसको हम लोग गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। इसको अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम लोग क्या गिनती कर सकते हैं? गिनती इसको हम लोग नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखो, इसमें अनकाउंटेबल नाउन में जैसे अगर हम एग्जांपल में अगर हम ले लेंगे तो इसमें देखो, अब ये भी ध्यान देना। अब यहाँ भी जो है काउंटेबल नाउन तो इधर हो गया ना। अब ये जो काउंटेबल नाउन है ना, इसका भी जो पार्ट हो जाता है, काउंटेबल नाउन में जो पार्ट हो जाता है, इसमें एक होता है सिंगुलर, दूसरा प्लूरल होता है। क्या होता है इसमें? ये जो काउंटेबल नाउन है इसका दो पार्ट होता है, ठीक है। इसका दो पार्ट हम लोग करते हैं, किसका? काउंटेबल नाउन का दो पार्ट होता है। एक इसमें होता है, एक सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है। एक क्या होता है? सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। बात समझ में आ रहा है ना? काउंटेबल नाउन को दो भाग में बांट दिए, सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। अब सिंगुलर कौन होता है? जो सिंगल होता है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे क्या है? पेन। ये जो हम कलम लिख रहे हैं ये क्या है? ऐसे मार्कर है पर पेन ही है ना। ये जो पेन है ये क्या है? अभी जो पेन लिखे हैं ये सिंगुलर में। जो प्लूरल होगा यानी एक से ज्यादा पेन, यानी क्या हो जाएगा? पेन होगा ना। अब जैसे बुक है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, यानी सिंगुलर एक, प्लूरल। अब जैसे ये हो गया, और कुछ एग्जांपल में बहुत सारा है। जैसे ये तुम लोग बैठ रहा है क्या? जैसे ये क्या? चेयर है ना, CHAIR, चेयर। चेयर मतलब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब उसी में जो है अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे हम लोग उसको गिन नहीं सकेंगे, ठीक है ना। जैसे हम इंक लेते हैं, जैसे इसमें इंक डाला हुआ है ना, INK। इंक मतलब क्या होता है? CI। क्या होता है? इंक मतलब क्या होता है? CI। ये जो CI है ये पेन में, तो इसको क्या गिनती कर सकेगा क्या? ये किस में चल जाएगा? अनकाउंटेबल में होगा ना। अब जैसे और हम जैसे एग्जांपल, जैसे अगर लकड़ी है, जैसे लकड़ी किसका बना होता है? चेयर, तेरा कुर्सी तो ये सब का है, तो क्या उस सबको गिन सकेगा क्या? ये सब वुड हो जाएगा। वुड मतलब लकड़ी। वाटर पानी, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। मिल्क आ जाएगा। क्या? और अगर बात करेंगे इसमें हम लोग, गेहूं का भी हो जाएगा, चावल आ जाएगा, नमक हो जाएगा। ये सब क्या गिनती कर सकेगा क्या? अगर जितना भी है अभी खाली जगह है उसमें अगर हम डाल देंगे गेहूं, तुम लोग गिनती कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। कहता है अनकाउंटेबल नाउन हम लोग किसको कहते हैं? जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते। हो गया? क्लियर हो गया? चलो, ये हो गया, क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसलिए बताए क्योंकि जो है ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? नाउन के पहले करते हैं ना, इसलिए जो हम इसको बोल। अब हम लोग सही चीज पढ़ेंगे। क्या सही? क्या पढ़ेंगे? जहाँ भवेल था वहाँ प्रयोग नहीं होता है। अब कैसे हम लोग उसको प्रयोग करेंगे, अब देखते हैं। चलो, अब ध्यान देना। क्या अभी बताए
कि जहाँ भवेल रहेगा वहाँ जो है ए एन का अगर यूज करेंगे वो गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा ना? जो पहले वाला नियम बनाते थे वो गलत हो जाएगा। अब देखो सही चीज़ क्या करेंगे। तो जो है अब हम थोड़ा सा जो उदाहरण लिखे थे उसको हम लिखते हैं। क्या पेन है, बुक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, उसके बाद यूनिट, और जो भी है बुक तो लिख लिया है ना, चेयर लिख देते हैं, CHAIR चेयर, एलिफेंट ELEPHA एंटी एलिफेंट हो गया। चलो इतना ही रहने देते हैं क्या। चलो आप ध्यान दो। अब जो है अब हम जो है इसको बनाने से पहले जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। क्या कहाँ पे होता है, अब ध्यान दो। क्या लिखे हम, भवेल। भवेल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, स्वर। क्या कहते हैं, स्वर। ये जो स्वर वर्ण होता है यानी भवेल जो होता है, ठीक है, भवेल की संख्या अभी हम कितना बताएं, 5। 5 में क्या क्या है, A E I O U, ये 5 है ना, ये 5 भवेल है। अब जो है हम उच्चारण जो है AN का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ये ना रे, ध्यान देना। क्या है AN का प्रयोग कहाँ करेंगे, जिसका उच्चारण यानी जो हम लोग का उच्चारण यानी स्वर, यानी स्वर मतलब क्या, आवाज होता है, ये नहीं होता है। आवाज में जो है किसका उच्चारण आ जाएगा, ओ से लेकर ओ आ जैसे है, ठीक है, ओ आ से लेकर कितना तक जाएगा, ओ आ कंप्लीट, उसके बाद ए, क्या ए से लेकर आ तक, कितना तक, आ तक, ए आई भी जाएगा, ठीक है, ए आई ओ आ जाएगा, ठीक है। ये जो है पूरा टोटल जो है इसका स्वर में जो उच्चारण जाएगा, स्वर, ठीक है, उच्चारण आएगा जो किसका, वॉइस का। समझ में आ गया। जैसे ओ आ, जब भी हम वर्ड पढ़ेंगे इसका उच्चारण है अ आ हर्षई दीर्घ, इसका उच्चारण आ जाएगा। तो वहाँ जो हम प्रयोग करेंगे AN का प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे, एन। कंप्लीट हो गया ओ से लेकर आ तक, यानी ओ आ कंप्लीट पूरा और ए पूरा कंप्लीट जो है वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, AN। ना कि हम जहाँ भवेल रहेगा उसको देख के करेंगे। कंप्लीट है। चलो तो अब देखो, अब हम बनाते हैं। उसके बाद जिसका जो है स्वर वर में जो है उच्चारण नहीं आएगा उसमें किसका प्रयोग कर देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देना है, ए का प्रयोग कर देना। चलो अब देखते हैं यहाँ आगे क्या है, पेन है। अब शुद्ध क्या होगा, पेन का है तो पेन, पो का उच्चारण आ रहा है, और ध्यान देना। अब जैसे है कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन वर्ण, क्या है, व्यंजन। व्यंजन वर्ण जो है कितना है, 21 है टोटल। इसमें क्या को से को खो आएगा, को खो आएगा, उसके बाद चौछो आएगा, टोठो आएगा, ये ना आएगा रे, तोठो आएगा, पोफो आएगा, योरो आएगा। ये सब जो जितना भी है, ठीक है, इसके अंतर्गत जितना भी इसका उच्चारण आएगा यानी क्या, वॉइस यानी स्वर का जो है उच्चारण आएगा, ठीक है। तो को का उच्चारण आएगा, चौ का आएगा, टो का आएगा, पो का आएगा, जो है जितना भी है उसमें किसका प्रयोग कर देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। तो अब देखो यहाँ देखो, पेन, पो का उच्चारण आ रहा है, जो पो आ रहा है यानी ये पो है। इसमें क्या बोले थे ना कि को से लेकर यो तक जो है उसमें हम लोग क्या किसका यूज कर देंगे, ए का, यानी पो आए तो क्या यूज करेंगे। अब बुक है, बो, शुरुआत में क्या है, बो देखो किस में जाएगा, पो पे में जाएगा ना, इसमें बो आता है ना, क्या बोले लगाने के लिए, ए, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ यूनिवर्सिटी है, क्या है, पहले तो बोल रहा था कि भवेल जहाँ है वहाँ AN लगा देंगे, पर वहाँ गलत हो गया ना, वो पहले वाला नियम गलत हो गया। क्या लगाए थे वहाँ,
नहीं भवेल है तो एन लगा देंगे, अगर लगाएंगे तो गलत ना हो जाएगा एग्जाम में, होगा कि नहीं होगा। तो अब हम इसको ध्यान देना है, बात समझ में आ रहा है ना। इसको ध्यान देंगे। यूनिवर्सिटी यो का उच्चारण आ रहा है ना, यो यूनिवर्सिटी, यो का आता है यूनिवर्सिटी, यानी इसमें आ गया, यानी किसका उच्चारण होगा ये? इसमें ये जो है, ये जो ए एन द को हम लोग आर्टिकल करते, क्या करते हैं? आर्टिकल। ये है आर्टिकल का प्रयोग है, ठीक है। किसका? आर्टिकल का प्रयोग है। ए एन और द को हम लोग आर्टिकल करते, बात समझ में आ गया ना। चलो आर्टिकल। अब आगे क्या है? हम यूम्ब्रेला पढ़ते हैं कि अम्ब्रेला पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अम्ब्रेला पढ़ते हैं। क्यों यूम्ब्रेला पढ़ते हैं? अम्ब्रेला इन पढ़ते हैं। अम्ब्रेला में हम लोग पढ़ते हैं, तो अम्ब्रेला में उच्चारण किसका आता है? ओ का। किसका? अभी बताए हैं कि जहां ओ आ से दीर्घई का आएगा तो किसका यूज होगा? ए एन होगा ना, ए एन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हो रहा है ना क्लियर? चलो अब आगे क्या है? यूनिट। यूनिट में उच्चारण किसका आ रहा है? यो का आ रहा है। किसका आ रहा है? यो का आ रहा है। यो किस में जाएगा रे? ए में जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए होगा। समझ आ रहा है ना रे? चलो आगे क्या है? चेयर। चेयर है ना, चेयर उच्चारण क्या आ रहा है? चेयर में चौका। किसका आ रहा है? उच्चारण इसमें क्या है? चौका। किसका आ रहा है? चौक के साथ क्या लगता है? ए हो गया, हो गया। आगे क्या है? ध्यान दो नीचे में, एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट, यही ना है। एलिफेंट जो है उच्चारण किसका? एलिफेंट, ए का। ए में क्या बोले? एन। हो गया। और एग्जाम्पल दे क्या? अब जैसे और लिख लेते हैं। आई, आई, आवर्स, और ऑनेस्ट। ध्यान देना। अब थोड़ा सा हम किसी किसी को थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ठीक है ना? जवाब देना थोड़ा सा। चलो चलो जरा तुम बताना जूली, ये जो आई के साथ क्या लगेगा? कौन सा इसमें आर्टिकल प्रयोग होगा? ए एन। किसका प्रयोग होगा? आई। आई जो है उच्चारण किसका आ रहा है? आ का आ रहा है। क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा। क्या है रे? आवर्स। राजू बता जरा क्या होगा इसमें? ए। क्या है रे? गलत है ना। कहा है कि जो ध्यान दो इसमें आवर्स उच्चारण में किसका? ओ का। ऐसा तो हम नहीं बोले कि पहले जैसा बनाना है, पहले जैसा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तुम भवेल देख के मार रहा है क्या? तभी तो हम यही बता रहे हैं। क्या किसका उच्चारण आ रहा है? आवर्स में आ का आ रहा है ना, इसीलिए तो हम ये चीज बताए हैं ना। ये चीज ध्यान रखना है। आ का आ रहा है यानी क्या? किसका? ए एन। क्लियर हुआ कि अभी नहीं हुआ है? हो गया है ना। चलो अब ध्यान देना, सुमित को बताना अब थोड़ा सा। क्या है यहाँ? ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट में ए या एन? ए एन बिल्कुल सही है। क्या है? काहे के ऑनेस्ट में जो है उच्चारण किसका आ रहा है? ओ का आता है ना, ऑनेस्ट। इसीलिए तो ऐसा ऐसा वर्ड जो है ना उस सब में जो है कंफ्यूज कर जाएगा। लगेगा कि इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा। अब तो दिक्कत नहीं है। ए एन में तो कंप्लीट है ना। चलो अब जो है तुम लोग कभी कभी जो है देखा होगा कि जो है अब जो है यहाँ टी एच ई क्या है? द है। एगो टी एच ई भी द। कभी कभी जो है कोई कोई क्या पढ़ता है इसको कोई दी पढ़ देता है और किसी को क्या द का। क्या सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। कहता है कि कोई बोलेगा दी, बोलेगा दे, क्या बोला? दी एलिफेंट, ऐसे बोलता है ना। दिस इज ए पेन, बोलता है ना। वहाँ तो दिस का प्रयोग हो गया यहाँ द में, ठीक है। द में कोई जो है दी और द पढ़ देता है, ठीक है। तो अब दी कहाँ पढ़ेंगे और द का कहाँ पढ़ेगा, ठीक है।
तो जो है अब पढ़ने के लिए ये बता रहे हैं, जो है कहाँ पे जो है हम लोग कोई भी जो है बुक में अगर लिखा रहेगा तो हम लोग वहाँ दी पढ़ देंगे, कभी द पढ़ देंगे। ठीक है, उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। छापना भी है क्या? छाप लेना बाद में, ठीक है, वीडियो देख के छाप लेना, ठीक है। चलो देना है। अब हम क्या बताए तुम लोग को कि द और दी का जो है प्रयोग तो वही होता है, पर जो है पढ़ने के लिए जो है हम जो है कभी कभी दी का प्रयोग कर देते हैं और कभी कभी द का। तो वही चीज ध्यान देना। ये जो द है ना, क्या है? द। ये जो द जो है, ध्यान दो इधर, ये जो द है ना, ये जो द दिख रहा है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? ध्यान दो इधर। अब जो है ये जो द है, अब जो हम कहाँ क्या करें, अब ध्यान देना इसमें। और एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। जहां पर जो है भवेल रहे, क्या रहे? भवेल। भवेल का मतलब क्या अभी लिखे, ऊपर में लिखे ए आई ओ यू, इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि याद हो जाएगा, ठीक है। भवेल की संख्या कितना हो गया? 5। जहां पर जो है जो नाउन के जो है आगे में अगर जो किससे स्टार्ट हो, ए आई ओ यू से, वहां पर जो है हम लोग ये जो है पढ़ेंगे, जो THE लिखा है इसको हम लोग पढ़ देंगे क्या? दी पढ़ देंगे। किसका उच्चारण करेंगे? दी का। किसका करेंगे? जैसे क्या लिखें? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या इसको? क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दी एलिफेंट, द एलिफेंट नहीं। अब जैसे पेन, क्या है? यहाँ दी पेन नहीं अच्छा लगता है? दी पेन, खुद से सोच के देखो, दी पेन अच्छा लग रहा है क्या रे? इसको हम लोग पढ़ेंगे द पेन। क्या पढ़ेंगे? क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? हो गया क्लियर? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? द पेन। आज के बाद जो है सही से पढ़ेगा ना? क्या पढ़ेगा? जहां पर जो है नाउन में क्या रही स्टार्टिंग, भवेल से स्टार्टिंग होगा, वहां हम लोग क्या पढ़ देंगे? दी का। और बाकी बात जो भी रहेगा कॉन्सोनेंट वो उसमें द का प्रयोग। हो गया क्लियर? अब चलो, तो और कुछ इसमें देखना है क्या? चलो अब कुछ थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम कुछ लेते हैं, ठीक है। कम मिटाने वाला है। क्लियर हो गया होगा? चलो रहने देते 3 गो, ठीक है ना। चलो यहाँ क्या लिखे? क्या लिखे? दिस इज
दिस इज डैश पेन, यानी जो है हम इसमें हम बोले हैं क्या, ए एन या ए लगेगा, क्या लगेगा, दोनों में जो है किसका उच्चारण होगा, दोनों में जो है किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, आर्टिकल का। दिस इज डैश पेन, इसमें इसे क्या होगा, ए एन होगा या ए होगा, इसमें क्या हो जाएगा, क्यों ए हुआ, क्योंकि जो है पेन का उच्चारण में क्या आया। इसी तरह से जो एग्जाम में तुम लोग का पूछेगा, ठीक है, इसी तरह रहेगा। उसके बाद है डेट इज डैश एलिफेंट, क्या होगा इसमें, ए आई एन, कैसे पकड़ में आया इसको देखना है, ये ना देखना है, ये जो है इसके आगे में क्या है, उच्चारण में जो है एलिफेंट हम लोग पढ़ते हैं तो उच्चारण में क्या है, ई में क्या बोले थे, ओ से लेकर ए तक जो है पूरा जो है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, डेट इज क्या हो जाएगा, ए बुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बुक हो जाएगा। हो गया क्लियर। चलो अब थोड़ा सा जो है अब बचता क्या है, द का। अभी द का तो प्रयोग नहीं बताए, द का प्रयोग बताएं क्या, नहीं बताएं, द का प्रयोग, द का प्रयोग, और एक चीज ध्यान रखना तुम लोग कि ए और एन का प्रयोग, नोट में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या जो है ए और एन, क्या ए और एन का प्रयोग हम लोग जो है जब भी कहीं भी अगर यूज होगा, कहाँ पर यूज होगा, ध्यान दो इधर, ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जहां पर जो है सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर नंबर, क्या, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल, यानी जो है ए एन का प्रयोग वहां होगा जहां सिंगुलर हो। बात समझ में आया, ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां सिंगुलर हो वहीं पर होगा, प्लूरल में नहीं होगा, याद रखेगा। क्या बोले, प्लूरल में किसका प्रयोग, जैसे अब हम लिख रहे हैं, जैसे बुक है, यहाँ बुक से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ बुक है, यहाँ क्या है, बुक्स है, तो इसमें जो है ये सिंगुलर है ना, इसमें होगा ए या एन का प्रयोग होगा, पर इसमें नहीं होगा। बात क्लियर हो रहा है ना। अब जैसे और कुछ हम ले लेते हैं, चेयर, चेयर है, सिंगुलर है, प्लूरल करेंगे, क्या करेंगे, एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा, तो सिंगुलर में होगा। आज के बाद ये भी रहेगा क्लियर। क्या बोले, ए एन का प्रयोग कहाँ होगा, सिर्फ सिंगुलर नंबर में। बात क्लियर है ना। यानी जो है बुक, पेन, चेयर जो भी है उसके बाद तुम लोग को पता ही है, जिसमें एस लग जाएगा वो जो प्लूरल से बन जाएगा, है ना क्लियर। जो भी स्टैंड है तो एस लगा देगा, मोबाइल है तो उसमें भी एस लगा देगा, क्या। चलो अब जो है ये भी हो गया, छोटा छोटा चीज को याद रखना है। मार्कर ना गड़बड़ है इसीलिए से मिटता नहीं। चलो अब ध्यान दे दो, किसका रे, द का प्रयोग। तुम लोग द का प्रयोग तो पढ़ा है क्या। अभी जो द का अभी प्रयोग देखा कि दी और द का पर जो है हम लोग उच्चारण कहाँ, अब जो है इसको हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे द का, ध्यान देना। कहीं कहीं जो है द का प्रयोग बहुत कंफ्यूजन करेगा, ठीक है, तो वही थोड़ा सा जो है बताते हैं। कोई खास चीज में बात करेंगे, ठीक है, खास दुनिया में जो है, वर्ल्ड में जो है एक हो, द का प्रयोग बहुत कंफ्यूजन करता है, बहुत में द का प्रयोग होता है, जहाँ सोचेगा नहीं वहाँ द का प्रयोग हो जाएगा। ये पेन में भी जो है ना, ये पेन में भी द का प्रयोग हो जाएगा, कलम में भी द का प्रयोग हो जाएगा, तो और जो है पेन में भी नहीं होगा। कोई जो है तुमको अगर गिफ्ट देगा कोई पेन, अगर खास चीज वो तो खास हो जाएगा तुम्हारे लिए।
पेन तो तुम्हारे पास बहुत सारा पेन है, अगर तुमको अगर पेन दे देगा तो वो खास पेन हो जाएगा, वो पेन के लिए तुम जो है द का यूज कर देगा। बात समझ में आ रहा है? सबके पास कलम है रे, और किसी को अगर गिफ्ट में दे देगा ना उसके लिए कलम क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा ना। तो कलम तो लिखने का काम आता है, पर उसके लिए खास है, वो खास चीज में किसका प्रयोग कर देंगे, हो गया क्लियर? चलो अब ध्यान दो, अब किसमें किसमें जो है हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ध्यान देना। नदी, क्या लिखे, नदी। नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवर। क्या, रिवर। जहां भी नदी देखेगा, जहां भी नदी देखेगा किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। किसका प्रयोग, जैसे जैसे गंगा है ना, गंगा में क्या होगा, द गंगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ गंगा लिखेगा तो गलत हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी बनाएगा तो द गंगा लिखेगा। बात समझ में आ रहा है ना? जहां ऑब्जेक्टिव मिलेगा गंगा रहेगा, अगर आगे में रहेगा डैश रहेगा तो क्या लगा देंगे, द गंगा लगा। ठीक है, द गंगे हम लोग ठीक कर देते हैं। अब जैसे गंगा हो गया, अब यहाँ क्या नदी का हम बोले जितना भी नदी रहेगा, जितना भी नदी रहेगा, और जैसे जैसे क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। यमुना का क्या होगा, द यमुना, यमुना क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। और भी सब नदी है, ठीक है। चलो अब जैसे अगर हम करेंगे क्या, वाद्ययंत्र। वाद्ययंत्र का मतलब, वाद्ययंत्र जिसको तुम लोग को पता है, तबला तबला ये सब होता है, वाद्ययंत्र। ठीक है, वाद्ययंत्र जो तबला हो गया, जो म्यूजिक सब बजाता है, गिटार सितार जो भी है, ठीक है, वो सब में किसका यूज करेंगे हम लोग, इसके साथ भी द का यूज कर देंगे। हो गया, द का यूज इसमें भी हो जाएगा। उसके बाद किसमें यूज करेंगे, अब बुक। बुक का मतलब कौन बुक, ये सब बुक नहीं, कौन बुक, खास बुक, धार्मिक बोला, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक बुक, धार्मिक किताब। इसमें कौन कौन जैसे आएगा, रामायण। रामायण में द रामायण यूज करेगा, द रामायण आप बोल देते हैं इसको। उसके बाद महाभारत, गीता, गीता, द गीता, बाइबिल, द बाइबिल, बाइबिल। ठीक है, ये सब में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद द का प्रयोग हम लोग जो है खास में, जैसे हम लोग और ताजमहल में भी करेंगे। तो ताजमहल का है रे, एक खास है ना, खास है कि नहीं है, ताजमहल खास है कि नहीं रे, खास है ना। तो क्या होगा, और भी जैसे क्या, लाल किला, और जो है, हाँ, और याद ध्यान रखना, अब कहाँ कहाँ थोड़ा जो है हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ओशियन, ओशियन सब में भी द का प्रयोग करेगा। ओशियन का मतलब जितना महासागर है, खास है रे वो सब रे, वो सब कोई नहीं है, और है क्या, और ओशियन, ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, वो सब में जो भी रहेगा उस समय किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग, द का प्रयोग करेंगे। और भी याद करो किसमें किसमें यूज करेंगे, बहुत सारा द का प्रयोग करेंगे। और पहाड़, माउंटेन, क्या, जहां भी माउंटेन रहेगा, यहाँ दिखता है क्या, इतना माउंटेन, क्या, माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़ी। क्या हो गया, पहाड़ी, जितना भी जो है पहाड़ी रहेगा। ठीक है, माउंटेन जितना भी पहाड़ी रहेगा, एवरेस्ट, एवरेस्ट जो भी रहेगा, एवरेस्ट तुम लोग को तो पता है कि चोटी जो पहाड़ी बहुत जगह यूरोप में है, बहुत जगह है ना, वो सब जहां भी मिलेगा हम वहाँ क्या यूज करेंगे, द का। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। हो गया क्लियर? चलो और भी कुछ का है, और कुछ बताते हैं।
कहाँ से आ रहे हो? घर से मिठाई चलो, और जो है अब हम जो है कहाँ कहाँ जो है नहीं करेंगे उस सबको भी थोड़ा ध्यान देना। जहाँ भी तुम लोग को अगर नजर आ जाएगा क्या, कंट्री, COUNT, अरबाई, ठीक है। कंट्री होगा मतलब, कंट्री का मतलब क्या होता है रे? क्या होता है? देश। जहाँ भी कंट्री मिलेगा, ध्यान दो इधर, कंट्री में कौन कौन हो गया? जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान हम लोग का जरा दोस्त है क्या? पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है, और नेपाल, ठीक है, जो भी भूटान, ये सब जितना भी देश है, ठीक है, देश जहाँ रहेगा वहाँ द का प्रयोग नहीं करेगा। हो गया, समझ में आ गया? जहाँ देखेगा दस नहीं कि द लगा देंगे, द नहीं लगाना है। पर समझ में आ गया? किस में लगाएंगे, किस में लगाएंगे वो तो बता ही दिए, ठीक है। किस में नहीं लगाएगा वो भी चीज याद रखना पड़े, तब ना ऑप्शन से छांट सकेगा। तो ये सब जहाँ जब देखेगा नहीं लगा देगा। अब इसमें भी ध्यान देना लगेगा, कहाँ पर देखो, अमेरिका, अमेरिका है ना, अमेरिका एक देश है, वहाँ भी नहीं लगेगा अमेरिका। पर जो है एक चीज ध्यान देना, इसमें वर्ड आ जाएगा USA, क्या है? इसमें द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे है अमेरिका थी जो है, लंदन को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लैंड वाला को क्या करें? एक जो है तुम लोग का नाम जो है यूनाइटेड स्टेट है ना, उसमें हो जाएगा क्या प्रयोग होगा? द का प्रयोग हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट, इसमें द का प्रयोग होगा, ठीक है। USA रहेगा, वो जो उसका जो है कुछ नाम यूनिक वाला चीज अगर नाम रहेगा ना, तो उसमें हम लोग द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और जो है सिंपल अगर नाम रहेगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और यार ध्यान देना, जो गली मोहल्ला वाला नाम नहीं होता, गली मोहल्ला वाला गांव घर में नाम होता है ना रे, ये सब अगर नाम आ जाएगा गली मोहल्ला वाला, सब गली मोहल्ला वाला नाम होता है ना, ये समय इसको कहते हैं स्ट्रीट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रीट मतलब गली। ये सब अगर नाम आ जाएगा तो हम वहाँ उसमें भी कहीं छोटका मोटका सब में क्या यूज करेंगे? खास चीज होगा क्या? गली मोहल्ला रे नहीं ना होगा, उसमें क्या होगा? द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब और एक चीज ध्यान देना, अब सिटीज मतलब क्या होता है? शहर के नाम के पहले जो है कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। दिल्ली के आगे कभी देखा है कि द दिल्ली? अगर कोई रहता है तो क्या कहता है? एट दिल्ली कहता है ना, कहता है। पर जो है कहता है द पटना, द दिल्ली का कहता है क्या? द मुंबई बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो उसमें लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यहाँ ध्यान देना, इसमें शहर क्या यानी सिटीज, ठीक है। सिटीज में क्या होगा? द का प्रयोग नहीं, इसमें भी नहीं होगा। जो सब नहीं होगा उस सब में भी ध्यान रखना। हो गया? चलो, जो है रहने दो, इतना ही जो है कंप्लीट है, ठीक है। कुछ जो है थोड़ा कुछ बचा ही होगा, क्योंकि जो है द का प्रयोग को जो है आसान नहीं है याद करना, बहुत सारा है उसमें, ठीक है। बहुत सारा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो रहने दो, इतना ही जो है। अरे साला 40 मिनट बोल गया। वीडियो को क्या करना है तुम लोग को? जो है अपना फ्रेंड को जितना भी होगा, ठीक है, अपना फ्रेंड को जो है शेयर कर देना है, शेयर कर देना है। उसके बाद जितना भी जो है
नए हैं वो सब क्या करेगा, सब्सक्राइब कर देना। क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को ज़रा ज़रा जो है शेयर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद क्या है, बेल आइकन को भी क्या करना है तुम लोग को दबा देना है, ताकि जो है आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले तुम लोग के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो है यही जो है ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। और तुम लोग ज़रा से ज़रा जो है वीडियो को अपना जो है अपना परिवार जो भी है दोस्त को जितना से ज़रा जो है शेयर कर देगा। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलो कितना कर रहा है।